हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर में आपका स्वागत है। ये आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में फास्ट रिवीजन में कांग्रेस अधिवेशन और प्रमुख तथ्य हमने कल देख लिए थे। इसका पूरा कांग्रेस में जितना भी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और उनके प्रमुख तथ्य, कौन सा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, किसमें कौन सा महत्वपूर्ण था, तो सब हमने इसको देख लिया। तो ये हमने पूरा यहाँ तक देख सकते हैं। ये सब हमने कल की वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। ये सब कर लिया हमने कल के वीडियो में। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा हिस्ट्री क्लास है। इसका जो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, जो कि हम कल देखने वाले थे, तो कल नहीं देख पाए थे। तो आज हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो के प्रावधान के अनुसार फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंटी गवर्नर जनरल के रूप में को नियुक्त किया गया है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके प्रावधान के अनुसार जो फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंटी गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। तो ये भी हुई थी ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और ये कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट हमारा सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता कब लागू हुई थी। तो सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता हमारा वर्ष 1858 में लागू हुई थी। 1857 की क्रांति के ठीक एक साल बाद। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भारतीय शासन अधिनियम 1919 का जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने 27 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित हो गई थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारा ये चला गया, भारत का राज्य वगैरह जो था, तो क्राउन के हाथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता चला गया। नेक्स्ट हमारा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को माना गया। तो मुस्लिम के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग को माना गया था, ये वर्ष 1909 में माना गया था। वह अधिनियम जिसने विधायिका में संघीय सुविधाएं एवं प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया था। तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। मौर्य मिंटो सुधारों के नाम से कौन जाना जाता है। तो मौर्य मिंटो सुधार के नाम से 1909 का जो अधिनियम आया था उसको जाना जाता है। और जो मिंटो थे ये मौर्य थे, ये सचिव थे, और मिंटो जो थे वो गवर्नर थे उस समय का। हम विविध में देख लेंगे विश्लेषण में, जो कि आपके महत्वपूर्ण होने वाला है। सारागढ़ी का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष लड़ा गया था। तो सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था ये वर्ष 1897 में लड़ा गया था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूरी रियासत पर डैश का वंश शासन था। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर जो वंश का शासक था वो था माणिक्य वंश। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सिपाहियों ने वर्ष 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेवाएं देने हेतु समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तो भारतीय सिपाहियों ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेवाएं देने हेतु समुद्र मार्ग से जाने से मना कर दिया था, बर्मा। वर्ष 1815 में भारत का पहला सेवेरियन जनरल कलिंग मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये बोधचंद्र सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा है महान चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से था। जो महान चित्रकार है राजा रवि वर्मा, इनका जो संबंध था वो केरल से था। दलित समुदाय के अधिकारों के लिए किसने लड़ाई लड़ी थी। तो दलित समुदाय के अधिकारों के लिए भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। हैदराबाद राज्य का विलय ऑपरेशन पोलो के तहत हुआ था। ये हुआ था 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 के तहत हुआ था। 18 नवंबर 1948 में हैदराबाद जो है भारत में सम्मिलित हुआ। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, और ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। वर्ष 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। तो वर्ष 1947 में जो हैदराबाद का निजाम था वो उस्मान अली था।
ये स्वतंत्रता का टाइम है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मैसूर महल का निवास स्थान था, तो मैसूर महल का जो निवास स्थान था वो वडियार शासकों का था। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा के किसे जाना कहते हैं, तो लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा के नाम से हम जानते हैं म्यांमार को। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। भारतीय साम्यवाद के जनक कौन थे, तो भारतीय साम्यवाद के जनक M.N. रॉय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। दलाई लामा जो कि तिब्बत ने किस वर्ष भारत में शरण ली थी, तो दलाई लामा ने वर्ष 1959 में भारत में शरण ली थी। अब हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित आंदोलन एवं घटनाएं। तो देख लेते हैं मूवमेंट्स एंड द इवेंट्स रिलेटेड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। आंदोलन एवं घटनाएं, ये वर्ष से ये संबंधित विषय और व्यक्ति और घटनाएं हैं। जो बंग भंग आंदोलन हुआ था वो हमारा 1905 में हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। फिर हमारा कांग्रेस का जो विभाजन होता है ये हमने पीछे भी देखा है, तो 1907 में होता है और इस समय जो अध्यक्षता करते हैं वो रास बिहारी घोष जी करते हैं। और नरम दल और गरम दल इसमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, सूरत अधिवेशन होता है ये। फिर आता है लखनऊ पैक्ट, ये दिसंबर 1916 में होता है। इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है और ये कांग्रेस का जो विभाजन था वो भी इसमें मिल जाता है। फिर आता है मोंटेगू घोषणा, ये आता है 20 अगस्त 1917 को होता है मोंटेगू घोषणा। इसमें भारत के जो मंत्री लॉर्ड मोंटेगू की घोषणा होती है। फिर आता है रॉलेट एक्ट, मार्च 1919 में आता है। इसमें काला कानून होता है जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जो कि 13 अप्रैल 1919 में होता है, ये सभी को आपको पता होगा, जिसमें जनरल डायर द्वारा नरसंहार हत्याकांड करवाया गया था। फिर हमारा खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में। इसमें शौकत अली मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष बनते हैं। फिर आता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है वो दिसंबर 1920 में होता है और ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया जाता है यही नागपुर अधिवेशन में। फिर असहयोग आंदोलन का आरंभ होता है 1 अगस्त 1920 में और महात्मा गांधी द्वारा जो ये असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और इसी दिन जो तिलक है इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है चौरी चौरा कांड, ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड में क्या होता है, जो पुलिस स्टेशन है उसमें आग लगा दिया जाता है, जिसके तहत चौरी चौरा कांड के बाद जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में होती है और इसकी जो स्थापना करते हैं वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं। फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है जो कि नवंबर 1917 में होती है और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है। फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, तो ये तो नियुक्ति होती है 27 में और 28 में। 3 फरवरी 1928 में भारत कमीशन जो साइमन कमीशन है इसमें भारत का आगमन हो जाता है भारत में। और विरोध प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज होता है लाला लाजपत राय को इसमें गंभीर चोटें लगती है जिनके कारण लाला लाजपत राय जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नेहरू रिपोर्ट आता है अगस्त 1928 में जिसमें मोतीलाल नेहरू रहते हैं, नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर बारदोली सत्याग्रह होता है अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड होता है जो 8 अप्रैल 1929 में होता है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा इसमें क्या होता है, ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका जाता है। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जो कि दिसंबर 1929 में होता है, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। फिर आता है स्वाधीनता दिवस की घोषणा, ये होता है 26 जनवरी 1929 में। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट आता है दांडी मार्च जो कि 22 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं महात्मा गांधी जी। फिर हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ये 6 अप्रैल 1930 से होता है और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक होती है। इसमें जो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में होती है और ये लंदन में आयोजित होता है और इसमें जो कांग्रेस से कोई भाग नहीं लेता है और इसमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होता है वो उपस्थित होते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में।
फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ और तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप देख सकते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 में, और इसमें गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरा वाला में जो गांधी जी भाग लेते हैं, और पहले और दूसरे और तीसरे तीनों में जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने भाग लिया था, और गांधी जी फिर तीसरे में भाग नहीं लेते हैं। फिर कम्युनल अवार्ड आता है जो कि 16 अगस्त 1932 को होता है, और मैकडोनाल्ड द्वारा अनुसूचित जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है इसमें। फिर पूरा पैक्ट होता है, ये होता है 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये समझौता होता है। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ये 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फिर गठन होता है 1934 में, और जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एन जोशी, आचार्य नरेंद्र देव इसमें शामिल होते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉक, ये मई 1939 में होता है, और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर। जो मुस्लिम लीग है इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दिया था उस अवसर पे। फिर पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 में, और मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन में ये मांग होती है। फिर आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 में होता है, और इसमें जो वायसराय होते हैं वो लोग लिन लिथिंगो होते हैं वायसराय। फिर आता है हमारा क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में होता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके जो नेतृत्व करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 9 अगस्त 1942 में, और महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो ये आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, 102 बार देख लीजिएगा इसको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो शिमला सम्मेलन हमारा 1945 में होता है, और सभी राजनीतिक दलों का इसमें सम्मेलन होता है। फिर आता है वेवल योजना, ये 1945 में होता है, राजनीतिक असहमति दूर करने की कोशिश होती है। फिर हमारा नौसेना विद्रोह होता है, इसमें ये होता है 18 फरवरी 1946 में मुंबई में, जो तलवार नामक जहाज पर होता है। नेक्स्ट होता हमारा प्रधानमंत्री एटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1946 में, और भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन देते हैं, जो बनते हैं ब्रिटिश के जो एटली है जो कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं ब्रिटिश के। कैबिनेट मिशन का आगमन भी होता है, ये होता है 24 मार्च 1946 को। पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर सदस्य आते हैं। तो ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में कौन आए थे कौन नहीं आए थे, तो ये आप याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ, और इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा ये किया गया। फिर अंतरिम सरकार की गठित होती है 2 सितंबर 1946 में। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। माउंट बेटन योजना आता है जो कि 3 जून 1947 को आया, और भारत विभाजन की योजना इसमें बनाई गई। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति होती है हमें 15 अगस्त 1947 को, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। फिर भूदान आंदोलन होता है हमारा 1951 में, और विनोबा भावे द्वारा ये शुरू होता है आंध्र प्रदेश से। अब हम देखेंगे गवर्नर जनरल, वायसराय, और बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर गवर्नर जनरल तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनका काम, और कौन कौन गवर्नर थे, कौन कौन क्या काम किए हैं। यहाँ नाम बा कार्यकाल होगा और यहाँ कार्य होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल बने थे वो 1757 से लेकर 60 तक रहे। इन्होंने इलाहाबाद की संधि की जो कि 1765 में हुआ इनके द्वारा। फिर अवध के नवाब जो सुजाउद दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इनका इलाहाबाद की संधि हुआ था। द्वितीय इन्होंने काम किया कि बंगाल में द्वैत शासन लाए। तीसरा इनके समय में जो काम हुआ वह श्वेत विद्रोह हुआ। चौथा जो हुआ था कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। और पांचवा जो हुआ सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। फिर दूसरा हमारा है वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर होते हैं 1772 से लेकर 74 तक। इनके समय में क्या हुआ कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई 1772 में, और बंगाल का ये अंतिम गवर्नर बने, और फिर बंगाल के ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं। फिर वॉरेन हेस्टिंग वापस आते हैं गवर्नर जनरल बन के बंगाल के। ये 1774 से लेकर 85 तक रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ। 1775 से लेकर 82 तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, ये भारत का पहला था और बंगाल का पहला था और ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ। नंद कुमार जो ब्राह्मण को गलत आरोप में फांसी लगा दिया गया, ये 1775 में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 भी आया, ये वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही आया। भारत में पंचवर्षीय हुआ, फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था हुई, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही। और बनारस की जो संधि 1773 में हुई, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ। और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे होता है। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से लेके 1793 तक रहते हैं भारत में। इन्होंने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनके टाइम पे हुआ था। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में इन्हीं के टाइम पे हुआ था, कॉर्नवालिस के समय। भारतीय नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति व पृथकीकरण के सिद्धांत का जन्म लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ। कॉर्नवालिस संहिता 1793 भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ। और गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में समाधि इनकी बनी हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। नेक्स्ट है सर जॉन सोर, ये 1793 से 98 तक रहते हैं और इनका कार्य था निजाम तथा मराठों के बीच जो खुदरा का युद्ध हुआ था, ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1775 में। फिर 1795 में हुआ, फिर 1793 का चार्टर एक्ट जो होता है ये जॉन सोर के समय में ही आता है। और देशी राज्य के प्रति तटस्था आक्षेप की नीति भी इन्हीं के टाइम पे होता है। फिर लॉर्ड ब्लेजली आता है जो कि 1798 से लेकर 1805 तक के बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और इनके द्वारा सहायक संधि प्रणाली लागू किया जाता है ब्लेजली के द्वारा, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, ये भी ब्लेजली के टाइम पे हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी जो हुआ था 1803 से लेकर 5 तक, ये लॉर्ड ब्लेजली के टाइम पीरियड में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो कलकत्ता में स्थापना हुई थी वो लॉर्ड ब्लेजली के टाइम पे ही हुई थी। 1802 में बाजीराव के साथ वीर सिंह की जो संधि होती है वो लॉर्ड ब्लेजली के टाइम पे ही होता है। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए क्षेत्र जो थे तो ये ब्लेजली के समय में मिलाया गया था। हैदराबाद 1798 में मिलाया गया था सहायक संधि के तहत। और तंजौर को 1799 में, पेशवा को 1802 में, मैसूर को 1799 में, अवध को 1801 में और भोसले को 1803 में, ये सब लॉर्ड ब्लेजली के टाइम पे मिलाया गया सहायक संधि के तहत। फिर आते हैं सर जॉन वारलो, इनके जो टाइम पीरियड में था वो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है और 1805 में राजपुर घाट की संधि होती है और ये 2 साल रहते हैं, 1805 से लेकर 7 तक रहते हैं। फिर लॉर्ड मिंटो आ जाते हैं 1807 से लेकर 1813 तक। महाराजा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने अमृतसर की संधि की थी 1809 में लॉर्ड मिंटो ने। फिर लॉर्ड हैंगिस्टन आते हैं जो कि 1813 से लेकर 23 तक रहते हैं। इनके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ 1817 से लेकर 1818 तक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था, फिर द्वितीय कौन सा था, तो ये सब क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पिंडारियों का दमन 1817 से लेकर 1818 तक होता है, ये भी वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे होता है। अब बंगाल में कष्टकारी अधिनियम लागू होता है 1822 में, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। फिर लॉर्ड हेमस्टेड आते हैं जो कि 1823 से लेकर 28 तक होते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के टाइम पे होता है 1824 और 26 में। अंग्रेजों और बर्मा के मध्य जो यांडबू की संधि होती है ये भी लॉर्ड हेमस्टेड के टाइम पे होता है। बैरकपुर की जो सैनिक छावनी में विद्रोह होता था 1824 का, ये भी इन्हीं के टाइम पे होता है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाते हैं जो कि 1828 से लेकर 35 तक होते हैं और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। इससे पहले जो थे सब बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब जो विलियम बेंटिक बनते हैं ये भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो विलियम बेंटिक के समय में क्या होता है, सती प्रथा की समाप्ति होती है 1829 में। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में ये करते हैं। शिशु बालिका वध की समाप्ति करते हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है ये विलियम बेंटिक के टाइम पे आता है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में होती है जो विलियम बेंटिक के द्वारा ही होती है, टाइम पे होता है। सरकारी सेवा में भेदपूर्ण नीति समाप्त करने की घोषणा होती है। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो विलियम बेंटिक बनते हैं। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में। आगरा में नई प्रेसिडेंटी बनी थी, वो भी विलियम बेंटिक के टाइम पे। आंग्ल पाठ्य शिक्षा विवाद भी विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। और डिवीजनल कमिश्नर जो कि
मंडलायुक्त की नियुक्ति भी इन्हीं के टाइम पे होती है। फिर आते हैं चार्ल्स मैडकॉफ, इन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया था और इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मैडकॉफ आते हैं 35-36 कम पीरियड टाइम में रहते हैं। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, ये 1836 से लेकर 42 तक रहते हैं। प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था वो ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था, जो कि 1838 से लेकर 42 तक चला। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह और शाह सूजा के मध्य त्रिदलीय संधि भी इन्हीं के द्वारा हुई। और कलकत्ता से जो दिल्ली ट्रैंक द ग्रैंड रोड की मरम्मत भी लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। फिर आते हैं लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के टाइम पे सिंध का अंग्रेजी राज्य विलय हो गया, दास प्रथा की समाप्ति हो गई 1843 में 47 में, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया एलनब्रो के टाइम पे। तो आप देख रहे हैं अफगान युद्ध ये 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ 44 में, इसके मतलब 42 में इनके टाइम पे, ये भी 42 से स्टार्ट हुआ। फिर लॉर्ड हार्डिंग आते हैं 1844 से लेकर 48 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है 1845 से 46 में, वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे होता है। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे होता है और नरबली और तथा प्रथा पर प्रतिबंध भी लॉर्ड हार्डिंग लगवाते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो इन्हीं के टाइम पे होता है 1848 से लेकर 49 तक। पंजाब का अंग्रेजी राज्य विलय जो होता है 1849 में, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे होता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में होता है, ये भी डलहौजी के टाइम पे होता है। व्यापगत के सिद्धांत का आरंभ भी डलहौजी ने किया था। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त किए थे डलहौजी ने। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय हुआ। प्रथम रेलवे लाइन भी डलहौजी के टाइम पे चली थी 1853 में। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा डिस्पैच 1854 में आया था, वो भी डलहौजी के टाइम पे आया था। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1852 में हुई, ये डलहौजी के टाइम पे हुई। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी डलहौजी के समय में हुआ। संताली विद्रोह भी 1856 का डलहौजी के टाइम पे हुआ। कुशासन के आरोप में अवध का विलय भी डलहौजी के टाइम पे हुआ। अब व्यापक सिद्धांत द्वारा विलय किए गए राज्य थे ये थे सतारा 1848 में, बघाट थे 1850 में, झांसी 1853 में, अवध 1856 में, जयपुर संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1854 में। और कुशासन का आरोप लगाया गया था अवध वाले पे, ये आप याद रखिएगा। और सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इन्हीं के टाइप पे होती है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप याद रखिए पूरा, ये इससे क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है। और इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। अब आ गया कैनिंग, जिसमें जो 1857 की क्रांति होगा। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग क्या थे? गवर्नर जनरल बने ये 1856 से लेकर 1858 तक, और ये फिर प्रथम वायसराय बन जाते हैं 1858 से लेकर 62 तक। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। 1858 का एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा टाइम पे हुआ। भारतीय दंड संहिता भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 का ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब आता है लॉर्ड एलिंगन, ये बहावी आंदोलन का दमन करते हैं, ये 1862 और 63 में रहते हैं। फिर रॉबर्ट नेपियर आते हैं। रॉबर्ट नेपियर को भारत कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था और 21 नवंबर 1863 से लेकर 2 दिसंबर 1863 तक रहते हैं। फिर विलियम डेनियस आते हैं, ये 1863 से 64 तक रहते हैं, कार्यवाहक वायसराय के रूप में आते हैं ये। फिर सर जॉन लॉरेंस आते हैं 1864 से लेकर 69 तक। अफगानिस्तान संदर्भ में हस्तक्षेप नीति रिंग फेंस की नीति अपनाते हैं। 1886 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपुताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल आता है इन्हीं टाइम पे। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है इन्हीं टाइम पे और यूरोप के साथ समुद्री संचार व्यवस्था स्थापित होती है सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे ही। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो जो 1869 से लेकर 72 तक होते हैं। भारत में वित्त विकेंद्रीकरण जो होता है वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे होता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी 1872 में इन्हीं के टाइम पे हुआ। कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की और पहली बार भारत में जनगणना भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1872 में। फिर लॉर्ड नॉर्थबुक आते हैं, एक पंजाब में कुका विद्रोह के टाइम पे हुआ था 1872 में और 72 से 76 तक रहते हैं। और बंगाल में आकार जो आया था 1873 का वो लॉर्ड नॉर्थबुक के टाइम पे आया था। फिर लॉर्ड लिटन आते हैं 1876 से 80 तक। रिचर्ड स्टैटसी की स्थापना में अकाल आयोग का गठन 1878 में इन्हीं टाइम पर होता है। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 में
लॉर्ड लिटन के टाइम पे होता है। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया है। और वेर्नाकुलर एक्ट जो प्रेस एक्ट था इंडियन आर्म्स जो 1878 का था, ये लिटन के टाइम पे आता है। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष लॉर्ड लिटन द्वारा किया जाता है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही होता है। लॉर्ड लिटन ओवन मैरिथिन नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखक करता है। फिर लॉर्ड रिपन आता है जो कि 1880 से लेकर 84 तक रहता है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो 1881 का था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता है। हंटर आयोग जो कि प्राथमिक शिक्षा हेतु की नियुक्ति 1882 में इन्हीं के टाइम पे होता है। एलिवेट बिल विवाद जो 1883-84 में आता है, इन्हीं के टाइम पे आता है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाती है। जनगणना प्रणाली की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे होता है 1881 में। 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर व नेपाल को छोड़कर किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय फिर हुआ इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन का फ्रांसिस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। फिर आता है लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से लेकर 88 तक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पे होता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 14 नवंबर 1885 से 27 नवंबर 1885 तक होता है, जो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे होता है। बंगाल कृषक अधिनियम पारित 1885 में होता है, ये भी डफरिन के टाइम पे होता है। फिर लैंसडाउन आता है जो कि 1888 से लेकर 94 तक होता है। मणिपुर का जो विद्रोह होता है 1891 में, ये लैंसडाउन के टाइम पे होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो डूरन रेखा का निर्धारण 1893 में होता है, ये भी लैंसडाउन के टाइम पे होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित होता है, ये भी लैंसडाउन के टाइम पे। तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की स्थापना 1893 में होता है, ये भी लैंसडाउन के टाइम पे होता है। और दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 आता है जो कि लैंसडाउन उस समय भारत के वायसराय रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भयानक अकाल पड़ता है 1896-97 में लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के टाइम पे। लोयर कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन ये करते हैं। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895 में इनके द्वारा होता है। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी इन्हीं के टाइम पे होता है। एलिंगन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड कर्जन आता है 1899 से 1905 तक। वर्ष 1901 में कृषि कार्यों की देखरेख हेतु इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कर्जन के टाइम पे होता है। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन भी कर्जन के टाइम पे होता है। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया 1904 में, ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो आता है, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आता है। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे होता है। डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन भी 1902 में होता है, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे होती है। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में होता है, ये भी कर्जन के टाइम पे होता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 का होता है कर्जन के टाइम पे। देखिए बहुत चीज़ हुआ इसमें। बंगाल विभाजन 1905 में होता है जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही होता है। सिंचाई आयोग जो कारिन स्कॉट मानफ्रिक अध्यक्ष का गठन होता है 1901 में, कर्जन के टाइम पे ही होता है। और रेलवे बोर्ड का जो गठन होता है 1905 में, ये भी कर्जन के टाइम पे होता है। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं जो कि 1905 से 10 तक होते हैं। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में, इन्हीं के टाइम पे होता है। आंग्ल रूसी मित्रता होता है 1907 में, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे होता है। खुदीराम बोस को फांसी भी मिलती है तो इन्हीं टाइम पे मिलती है। 1908 में जो मुजफ्फरपुर बम कांड होता है उसके टाइम पे। और तिलक को 6 वर्ष का जो कारावास होता है 1908 में, वो भी लॉर्ड मिंटो के टाइम पे होता है। और ये द्वितीय लॉर्ड मिंटो। तिलक को 6 वर्ष का कारावास होता है 1908 में। भारतीय परिषद अधिनियम तथा मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का पारित होना इन्हीं के टाइम पे होता है। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए 1909 में इन्हीं के टाइम पे। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही होता है। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आता है जो कि 10 से 16 तक रहता है। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत आगमन होता है 12 दिसंबर 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय समय भारत का वायसराय रहता है। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा 1911 में हुई थी इन्हीं के टाइम पे। और दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में इन्हीं के टाइम पे। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुट को फांसी की सजा दिसंबर 1912 में हुई थी इन्हीं के टाइम पे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में अगस्त में हुआ था इन्हीं के टाइम पे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 1915 में, वो भी लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंग बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय के नियुक्त कुलपति अधिकारी बनते हैं 1919 में। और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप तथा फिरोज शाह मेहता तथा बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन भी होता है। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं, जो तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा ही, और तिलक अप्रैल में, बेसेंट दिसंबर में करती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा 1916 में होता है इन्हीं के टाइम पे। गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है इन्हीं के टाइम पे। रॉलेट एक्ट भी आता है अप्रैल 1919 में उन्हीं के टाइम पे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में होता है, ये भी चैम्सफोर्ड के टाइम पे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी होता है इन्हीं के टाइम पे, और गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होती है। सर SP सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी बनते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को होता है, वो चैम्सफोर्ड के टाइम पे होता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी 1919 का आता है, और तृतीय अफगान युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे होता है। फिर लॉर्ड रीडिंग आते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आक्रमण होता है नवंबर 1921 में, और 21 से लेकर 26 से करते हैं। मोपला विद्रोह जो मालाबार तट पे होता है, ये भी लॉर्ड रीडिंग टाइम पे होता है। चौरी चौरा कांड जो होता है 4 फरवरी 1922 को, वो भी लॉर्ड रीडिंग टाइम पे होता है। असहयोग आंदोलन का समाप्ति जो होता है 12 फरवरी 1922 में, ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे होता है। काकोरी ट्रेन डकैती घटना जो होती है 9 अगस्त 1925 को, वो भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। और कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में होता है, वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ही होता है। फिर आता है लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 31 तक हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में इन्हीं के टाइम पे होता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन विरोध 1928 इन्हीं के टाइम पे होता है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को, लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो घोषणा होती है 31 दिसंबर 1929 को, वो भी लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय होते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च जो कि 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला, लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 नवंबर 1930 में जो होता है, वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही होता है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में भी लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं वायसराय लॉर्ड विलिंगटन, जो कि 1931 से लेकर 36 होते हैं। इनके टाइम पीरियड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, और 7 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन थे। सांप्रदायिक पहचान की घोषणा 16 अगस्त 1932 में की गई थी। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच जो मध्य होता है पूना पैक्ट, पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को, ये भी लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे होता है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है इन्हीं के टाइम पे, विलिंगटन के टाइम पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया जाता है इन्हीं के टाइम पे। भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में इन्हीं के टाइम पे होता है। फिर नेक्स्ट लॉर्ड लिथिंगो आते हैं। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 राज्यों असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास संयुक्त प्रांत में नई सरकारों की स्थापना 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से हुई। और लॉर्ड लिथिंगो के टाइम पे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन होता है 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी पुनः अध्यक्ष चुने। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में भी लॉर्ड लिथिंगो के द्वारा के टाइम पीरियड में होता है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा भी 8 अगस्त 1940 को इन्हीं के टाइम पे होता है। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पे होता है 17 अक्टूबर 1940 का। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन और बांटो और छोड़ो का नारा भी इन्हीं के टाइम पे होता है। फिर आते हैं लॉर्ड वेवर आते हैं 1944 से लेकर 47 तक। वेवर ने कांग्रेस और लीग की प्रतिनिधियों के साथ शिमला में बैठक की थी, जो जून-जुलाई 1945 में हुई थी। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया था 1946 में। कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन होता है 1946 में, लॉर्ड वेवर के टाइम पे होता है। कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव की घोषणा होती है 16 मई 1946 के इन्हीं के टाइम पे होता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त 1946 को, यो भी लॉर्ड वेवर के टाइम पे। संविधान सभा के चुनाव जो जुलाई 1946 में होता है, वो भी वेवर के टाइम पे होता है। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में सितंबर में होता है, ये भी लॉर्ड वेवर के टाइम पे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, वेवर के टाइम पे होता है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1949 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को इन्हीं टाइम पर। ये जून 1948 होना चाहिए, यहाँ पे 39 दिया हुआ है, जून 1948 तक। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो कि लास्ट आते हैं वायसराय 1947 से लेकर 48 तक। माउंटबेटन भारत के वायसराय बने
जो 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा इन्होंने 3 जून 1947 को की और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया और जुलाई 1947 तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृत किया गया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई 15 अगस्त 1947 को। तो हमने माउंट बेटन साल हमने 1947 तक भारत की आज़ादी तक देख लिया है। तो हमने मॉडल और हिस्ट्री का कम्प्लीटली जो फर्स्ट विजन हमारा सीरीज था कम्प्लीटली खत्म हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर अभी मिल जाएगा, तो आप उसे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।